चैनल सतरंगी कहानियां। रात काफी गुजर चुकी थी। हैरी की ट्रेन थोड़ी लेट थी, लेकिन वो किसी न किसी तरह हॉस्टल पहुंच गया। सामान को कमरे में रखकर बैठा ही था कि तभी हॉस्टल में चहल पहल होने लगी। किसी लड़के ने आकर कहा, सीनियर ने सभी जूनियर को छत पे बुलाया है। डरते डरते सभी जूनियर्स छत पर पहुंच गए। दो सीनियर रोहन और मोहन हॉस्टल की छत पर बैठे थे और उनके चमचे उनके आसपास खड़े थे। सभी जूनियर का इंट्रोडक्शन हुआ। फिर थोड़ी सी मस्ती हो रही थी कि कौन गाना गाएगा और कौन लड़कियों की तरह एक्टिंग करेगा। दोनों सीनियर ने सभी जूनियर्स की तरफ गौर से देखा और हैरी के पास आकर रुक गए। रोहन बोला, चल अब अपने कपड़े उतार और नाच कर दिखा। हैरी ने उसकी बात अनसुनी कर दी। मोहन ने ऊंची आवाज में कहा, हमारी बात ना मानने का नतीजा तुम्हें 4 साल भुगतना पड़ेगा। हम तुम्हारी जिंदगी को जहन्नम से भी बदतर बना देंगे। हैरी ने फैसला किया कि जान दे दूंगा, लेकिन ये काम हरगिज नहीं करूंगा। उसने मोहन और रोहन को कहा, आज के बाद जो भी इस कॉलेज में रैगिंग करेगा, अंजाम उसे भुगतना पड़ेगा। ये कहकर वो छत से कूद गया। रैगिंग करने वाले सभी स्टूडेंट्स दौड़कर नीचे पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें हैरी की लाश दिखाई नहीं देती। वो सब ये देखकर डर जाते हैं। रोहन सभी जूनियर्स से बोला, किसी ने इस बारे में किसी को बताया तो बहुत बुरा होगा। सभी जूनियर्स डर के खामोश रह जाते हैं। दूसरे दिन सभी स्टूडेंट्स क्लासरूम में बैठे थे। उसी समय हैरी क्लासरूम में दाखिल होता है। टीचर ने उसका इंट्रोडक्शन सभी स्टूडेंट से कराया। जब हैरी रोहन और मोहन से मिला तो हैरी ने सर से कहा कि हमारी मुलाकात तो रात में ही हो चुकी थी। रोहन और मोहन हैरी को जिंदा देखकर हैरान रह जाते हैं। क्लास खत्म होने के बाद उन्होंने हैरी को पूरे कॉलेज में ढूंढा, लेकिन वो कहीं पर नजर न आया। वो जब उसके रूम के पास पहुंचे तो उसके कमरे से किसी के फोन पर बात करने की आवाज आ रही थी। उन्होंने दरवाजे से कान लगाकर सुनने की कोशिश की, तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी, मेरे कमरे के दरवाजे से कान हटाओ। ये सुनकर वो डरकर अपने रूम की ओर भागे। शाम को जब रोहन और मोहन सो रहे थे, तभी अचानक रोहन की आंख खुलती है। उसने देखा कि बाथरूम की लाइट अपने आप जल बुझ रही है। रोहन स्विच को बंद करने के लिए उठा और जब उसने स्विच पर हाथ रखा तो उसे लगा जैसे किसी ने उसकी उंगली पर हाथ रख दिया है और उसके हाथ को इतनी जोर से दबाया कि स्विच टूट गया, जिससे उसको बिजली का जोर का झटका लगा और वो तड़पने लगा। चीख की आवाज सुनकर मोहन की आंख खुलती है। वो उसको तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कराता है। अगले दिन सुबह मोहन कॉलेज चला आया। शाम को मोहन जब रोहन से मिलने जाता है तो रोहन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से सिर्फ हा हा निकल रहा था। शाम तक रोहन की डेथ हो जाती है। उसकी डेथ ने मोहन को तोड़ कर रख दिया, क्योंकि वो उसका बेस्ट फ्रेंड था। शाम को जब मोहन हॉस्टल पहुंचा और जैसे ही अपने कमरे की लाइट ऑन की तो उसने देखा कि उसके बेड पर रोहन की लाश पड़ी हुई है। वह इतनी जोर से चीखा कि सभी लोग दौड़ते हुए उसके कमरे में आ गए। देखा तो रोहन एक कोने में बैठा हुआ रो रहा है। सबने उससे पूछा कि क्या हुआ। उसने सारी बात बताई। उसके एक दोस्त ने बोला, ऐसा करो तुम आज मेरे कमरे में सो जाओ। मोहन मान जाता है, लेकिन जैसे ही सोने के लिए लेटता है, चीखें मारकर उठकर बैठ जाता है। उसे सपने में हैरी का छत से कूदना और रोहन की लाश नजर आती है। उसके दोस्त मशवरा देते हैं क्यों ना ये बात हॉस्टल कमेटी वालों के सामने रखी जाए। खैर, हॉस्टल कमेटी वाले हैरी की फैमिली का पता करते हैं और उसके घर जाते हैं। वहां जाकर उन्हें एक चौंकाने वाली बात पता चलती है। उसकी फैमिली ने बताया कि हैरी की तो 1 महीना पहले एक ट्रेन हादसे में डेथ हो चुकी है। उन्होंने बताया
कि हैरी 1 महीना पहले अपने मनपसंदीदा कॉलेज में पढ़ने के लिए जा रहा था, तो उस ट्रेन में डकैती की वारदात हो जाती है और लूटपाट करने वाले हैरी का मर्डर कर देते हैं। पेरेंट्स ने बताया कि हैरी को वो कॉलेज बहुत ज़्यादा पसंद था और वो वहाँ पढ़ने का बहुत ज़्यादा ख्वाहिशमंद था, लेकिन ज़िंदगी ने उसका साथ ना दिया। अगर हैरी की मौत 1 महीना पहले ही हो चुकी थी, तो फिर कॉलेज और हॉस्टल में कौन रहता था? क्या वो हैरी की आत्मा थी? कहते हैं कि अगर उस कॉलेज में आज भी कोई रैगिंग करता है तो वो अगले दिन का सूरज नहीं देख पाता। कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलूंगी कल एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।